ओशो कहते हैं कि महावीर और बुद्ध इस मामले में बिल्कुल अनोखे हैं। दुनिया में जितनी भी साधना पद्धतियां हैं, वे ध्यान को एक अलग काम बना देती हैं। वे कहती हैं कि चलते फिरते राम का नाम जपते रहो, खाली बैठे हो तो माला फेरते रहो, कोई भी पल ऐसा ना जाए जिसमें प्रभु का स्मरण ना हो। सुनने में ये बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ओशो कहते हैं यही सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि इसका मतलब हुआ कि तुम्हारी जिंदगी एक तरफ चल रही है और तुम उसके साथ एक दूसरी धारा भी शुरू कर रहे हो। अब दो धाराएं चलेंगी, एक बाहर की जिंदगी और एक अंदर का जप। और जहां दो धारा होती हैं, वहां संघर्ष होता है, तनाव होता है। ओशो एक घटना बताते हैं। एक सैनिक उनके पास लाया गया। वो बहुत अनुशासित था, जैसा सेना में होता है। किसी गुरु से उसने मंत्र ले लिया और उसी अनुशासन से उसने मंत्र का जप शुरू कर दिया। 24 घंटे लगातार। कुछ ही महीनों में मंत्र उसके भीतर गहराई से बैठ गया। लेकिन फिर समस्या शुरू हुई। उसकी नींद गायब हो गई, क्योंकि मंत्र रुकता ही नहीं था। सोना चाहता था, लेकिन भीतर जप चलता रहता था। धीरे धीरे हालात और खराब हो गए। रास्ते पर चलता था तो गाड़ियों का हॉर्न सुनाई नहीं देता था, क्योंकि उसकी पूरी चेतना मंत्र में फंसी हुई थी। एक दिन तो हद हो गई। उसका कैप्टन आदेश दे रहा था, बाएं घूमो, लेकिन वो खड़ा ही रहा, क्योंकि बाहर की आवाज उसके अंदर तक पहुंच ही नहीं रही थी। तब उसे ओशो के पास लाया गया। ओशो ने उससे कहा, अगर तुमने इसे नहीं रोका तो तुम पागल हो जाओगी। लेकिन सैनिक ने कहा, अब ये मेरे बस में नहीं है। मैं जपना भी बंद कर दूं तब भी मंत्र चलता रहता है। ओशो कहते हैं यही खतरा है ऐसी साधना पद्धतियों का। जब तुम जिंदगी के ऊपर एक और कृत्रिम धारा बना लेते हो तो वो तुम्हें तोड़ देती है। जिंदगी पहले ही आसान नहीं है और तुम उस पर एक और बोझ डाल देते हो। महावीर और बुद्ध इस बात को बहुत गहराई से समझते थे। वे कहते हैं ध्यान को अलग काम मत बनाओ, ध्यान को जीवन के खिलाफ मत खड़ा करो। जो जीवन चल रहा है उसी में ध्यान को उतार दो। चल रही हो तो चलने पर ध्यान रखो, सांस ले रही हो तो सांस पर ध्यान रखो, खाना खा रही हो तो हर कौर पर ध्यान रखो। तुम मंत्र पर ध्यान देती हो तो सांस पर क्यों नहीं दे सकती? तुम जप करती हो तो कदमों की आवाज भी एक मंत्र ही है। तुम भीतर गुनगुनाते हो, लेकिन बाहर पूरा संसार गुनगुना रहा है। पक्षियों की आवाज, हवा की सरसराहट, बाजार का शोर, सब कुछ एक संगीत है। बस फर्क इतना है, तुम्हारा ध्यान नहीं है। ओशो कहते हैं ध्यान को अलग क्रिया मत बनाओ, बल्कि जो हो रहा है उसी को ध्यान बना लो। और जब ऐसा होता है तो जीवन और ध्यान में कोई संघर्ष नहीं रहता, कोई द्वंद्व नहीं रहता। तुम जो भी करते हो वही ध्यान बन जाता है। महावीर कहते हैं चलो तो होश पूर्वक चलो, बैठो तो होश पूर्वक बैठो, खाओ तो होश पूर्वक खाओ। छोटी से छोटी क्रिया भी पूरी जागरूकता के साथ करो, और धीरे धीरे तुम पाओगे कि तुम्हारा पूरा जीवन ही ध्यान बन गया है। अब सवाल यह है, क्या नाम जप बेकार है? ओशो कहते हैं नाम जप बेकार नहीं है, लेकिन अगर वो तुम्हें जिंदगी से काट रहा है, अगर वो तुम्हें असंतुलित कर रहा है, तो वो गलत है। सही ध्यान वही है जो तुम्हें और ज्यादा जागरूक बनाए और तुम्हें जीवन के करीब लाए, न कि तुमसे जीवन छीन ले। इसलिए ध्यान को जीवन से अलग मत करो, जीवन को ही ध्यान बना लो। यही महावीर और बुद्ध की असली क्रांति है।